बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल हम पढ़ रहे थे जू अज़ाफ़ अकल जो है एलसीएम निकालना, जो तरीक़ेकार मैंने आपको हम वो कर रहे थे। तो मैंने एक आम आपको तरीका बताया था। अब हम पढ़ते हैं जो रियाजी के हवाले से जिस तरीके से उसमें मसला निकाला जाता है वो बताया जाएगा आपको। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, मसला बनाने का तरीका जो है, मसला बनाने का तरीका। ठीक है कि कैसे आजकल तो आप क्या कर लेते हो, अगर तो आप हाँ उसके साथ हिसाब करते हो ना, पॉइंट्स के अंदर लेके जाते हो, फिर तो कोई इशू नहीं होता कि इसको फलां को इतना मिल जाए, इसको इतना मिल जाए, इसको इतना मिल जाए, वो आप वो कर लोगे। लेकिन ये जो है ना, क्योंकि पहले ज़माने में इस तरह नहीं होता था, तो उसके एक तरीक़ाकार वो होता था कि भाई इनको क्या क्या हिस्सा दिया जाए, टोटल ऐसे हिस्से बना लिए जाएं, यानी आपके पास पॉइंट्स में चीज़ ना आए, फुल आपके पास एक नंबर जो है ना वो आ रहा हो। अगर 6 आ रहा है तो पूरा 6 आ रहा है, 6.2 नहीं आ रहा, 6.5 नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये चीज़ें जो चीज़ तो अब कहते हैं मसला बनाने का तरीका। जू अज़ाफ़ अकल, फ़राइज़ के मखारिज का बयान। अच्छा, फ़राइज़ के निसफ का मखरज 2 है। निसफ का क्या मतलब था, 1/2। जब 1/2 आएगा ना तो उसके लिए आप क्या करते हो, 1/2 के लिए ना हम ये करते हैं कि भाई इसका, हाँ इसके लिए हम क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। 2 मखरज जो है। ठीक है ना, रुबू का मखरज 1/4 का मखरज क्या होगा, 4 होगा। 1/4 का मखरज क्या होगा, 4 होगा। अच्छा, सुमन का मखरज क्या होगा, 1/8 का है तो उसको हमें क्या करना है, वो हमारे लिए क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। ठीक है ना। सुलुसान का, अच्छा जी, सुलुसान और सुलुस का मखरज 3 है। 2/3 हो ना सुलुसान, या 1/3 हो, तो इसके लिए क्या आएगा, गोया हम जो उसमें से था डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी ना, हम वो उसको मखरज कह रहे हैं। 3, 2/3 था या 1/3 था, ठीक है ना। अच्छा, सुदुस का मखरज क्या है, सुदुस 1/6 का मखरज क्या होगा, 6 होगा। समझ आ रहे हैं देखो जो नीचे आ रहा है ना, उसी को हम क्या शुमार कर रहे हैं, उसका मखरज शुमार कर रहे हैं। अच्छा, एक था सुलुस से बाकी, जो था जो माँ को हिस्सा मिलना था, सुलुस से बाकी का मखरज 4 होगा। सुलुस से बाकी का मखरज 4 होगा अगर जोजा के साथ हो। अगर जोजा के साथ है, मतलब क्या है कि जी मैयत थी, जोजा, ठीक है ना, अब और उम जो है, ठीक है, जोजा अब और उम। तो इसको, क्योंकि जोजा को क्या मिलना था, औलाद ना हो, तो इसको चौथा हिस्सा मिलता था ना, चौथा हिस्सा मिलता था, इसको 1/4 मिलता था। 1/4 मिलता था, जोजा को क्या मिलता था, 1/4 मिलता था। तो इसका मखरज क्या बनेगा, 4 बनेगा। सोचे बाकी मखरज 4 होगा अगर जोजा के साथ हो, ठीक है ना, और 6 होगा अगर जौज के साथ हो। यानी जौज होगा तो फिर क्या बनेगा, उसमें साथ जौज को तो मिलता, वैसे तो इसमें निसफ मिलना था ना, इसमें से जो था ना आधा हिस्सा जौज को मिलना था क्योंकि औलाद नहीं थी। ठीक है ना, आधा। लेकिन हम इधर से क्योंकि अब और उम की वार से हम मखरज क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अगर जोज के साथ तो असबा अच्छा है, और असबा का मखरज नहीं होगा, असबा का मखरज नहीं होगा। इस बातों को जरा मैं समझाऊंगा फिर आपको बात समझ में आएगी। जू अज़ाफ़ अकल का बयान, मसला में जो फ़राइज़ मौजूद हैं उनके मखारिज का जू अज़ाफ़ अकल निकाला जाए। हर फ़र्ज़ का मखरज जू अज़ाफ़ अकल के लिए लिखा जाए। अगर कोई मखरज मुकर्रर आ जाए तो उसे एक दफ़ा लिखा जाए। फिर जो अदद अक्सर मखारिज को फ़ना करे वो बाईं जानिब में लिखा जाए। ये अदद मुफ़नी जिस अदद को जितनी बार फ़ना करे उतनी बार उसको उसके नीचे लिखा जाए, जिसको फ़ना ना करे उसको पूरा नीचे लिखा जाए। आखिर तक शायद चाहिए हासिल मसला लिख रहे, ये अब ये तो बड़ी लंबी एक तरीक़ा कार आपको बता रहे हैं। मैं आपको सीधा सीधा जो है ना, अभी हम मसला बनाएंगे और आपको मैं वो करके दूंगा कि अभी हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। जौज बिन्त बिन्तुल इबन और उख्ते यानी है। जौज बिन्त बिन, बिन्त, जौज बिन्त बिन्तुल इबन और उख्ते यानी है।
जोज, बिन्त, बिन्तुल इबन और उख्ते ऐनी। अच्छा अब देखो जरा, अभी हम जरा जो जो कुछ हमने पढ़ा है ना, इसको हम फिट करेंगे जरा। कैसे करते हैं जरा। जोज है ना, औलाद मौजूद है। तो याद है जब औलाद होती थी तो खावंद को क्या मिलता था? रुबो मिलता था। उसका नीचे ये लिख दो, रुबो। ठीक है ना, खावंद को अगर मैयत की औलाद मौजूद है, मैयत की औलाद बिन्त या बिन्तुल इबन मौजूद है ना, औलाद मौजूद है, तो जोज को क्या मिलेगा? रुबो मिलेगा। ठीक है। अच्छा बिन्त, बिन्त अगर एक होती थी तो इसको निसफ मिलता था, ऐसा ही था। इसके साथ वो नहीं है, इबन मौजूद नहीं है, इसका निसफ था। ठीक है ना। बिंतुल इबन के हमने क्या पढ़ा था? कि हमने कहा था कि अगर मैयत की औलाद मौजूद है तो अगर तो मुज़क्कर औलाद होगी तो ये महजूब होती थी। अगर मुअन्नस औलाद हो तो अगर वो एक होगी तो इसको क्या मिलता था? सुदस मिलता था। याद है? नहीं याद है, पता ही नहीं है। बिंतुल इबन के अहवाल याद ही नहीं है, 5 अहवाल थे। अगर एक बिन्त होती थी तो बिंतुल इबन क्या मिला करता? सुदस मिला करता। अहवाल सामने खोलना जरा, पता चल जाएंगे आपको कि बिंतुल इबन के अंदर से बिंत अगर हो एक होगी तो क्या मिलेगा। अच्छा जी। अब आते हैं जी उख्ते ऐनी की तरफ, आते हैं उख्ते ऐनी हकीकी किसकी तरफ? जो वो थी, बहन जो थी। अब ये क्या बनती है? औलाद जब मौजूद होती थी, ठीक है ना, तो मैयत की अगर औलाद यानी क्या मुअन्नस औलाद मौजूद थी, बिन्त और इब्न, तो ये क्या बनती थी? ये असबा बना करती थी। असबा फुपी जो है, इज अलुल अखवात माल बनाते असबतन, ये हम कुछ सिराजी में पढ़ेंगे भी। इज अलुल अखवात माल बनाते असबतन, बेटियां अगर आ जाएं और फुपी आ जाए, ठीक है ना, कोई बेटा नहीं मौजूद, तो ये की बन जाती है? असबा बन जाती है। वो गल समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है ना। अच्छा जी, अब याद रखो असबा का कोई मखरज नहीं होता, असबा का कोई मखरज नहीं होता। ओ अल्लाह दे बंदो, कुछ समझ आ भी रही है कि जो है आपका उस्ताद जी वाई फायरिंग में, इसलिए कहा था कि वो याद होंगे तो तब आप क्या कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने मसला बनाना है। मसला बनाना है। मसला बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको ना इनके इनके मखरज लिखने पड़ेंगे। रूबो का मखरज याद है? 1/4 का मखरज क्या था? 4 था। निसफ का मखरज क्या था? 2 था। सदुस का मखरज क्या था? 1/6 का 6 था। और असबा का कोई मखरज नहीं होता। तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो इसका मतलब निसफ का मखरज क्या आ गया? 2 आ गया। रूबो का मखरज क्या आ गया? 4 आ गया। और सदुस का मखरज क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो ये किस पे जाते हैं सारे? 2 4 6, ये 2 पे जाते हैं ना। दो एकम दो, दो दूनी चार, ते दो तिये 6। समझ आ गई है गल की? नहीं समझ में आई है? और अल्लाह दे बंदो, समझो यहाँ पे तो एक आ गया। अब दो दोबारा लिखो। दो एकम दो, क्योंकि ये नहीं, इसको काटेगा 1, और ये 3 इधर ही रहेगा। अब क्या लिखो? 3 लिखो। ये आ गया जनाब अली। वो समझ आइए, ये एलसीएम निकाला करते थे हम इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 क्या आ जाएगा? 12 बन जाएगा। इसका मतलब है कि मसला किससे बनाना चाहिए? 12 से बनाना चाहिए। अच्छा अब मैंने जो कल आपको एक तरीका कार बताया था, आपने कहा था रुबू है, निसफ है, सुदुस है। इसका मतलब है 3 चीजें हैं। 2 है, 4 है, और 6 है। अच्छा दो का पहाड़ा पढ़ते जाओ जरा। दो का, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिये 6। ठीक है ना। दो तिये 6। अच्छा जी। दो, अच्छा जी, इसका जो है दो, और क्या आ जाएगा? दो चौके 8, दो पंजे 10, दो छिके 12, दो छिके 12। अब तीनों ने एक ऐसा हमने अदद निकालना है कि जिसमें जो तीनों तीनों जिसमें पाए जाते हो। ठीक है ना, तीनों पाए जाते हो, तीनों के तीनों, 2 4 और 6 तीनों पाए जा रहे हो। तो दो छिके 12। अच्छा 4 का करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, 12 पे जा रहे हैं ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि कम इनका एलसीएम जो है ना, जिस पे सबसे पहले जो मिल रहे हैं ये किस पे मिल रहे हैं? ये अच्छा नेक्स्ट भी मिलेंगे, 24 पे मिलेंगे जाके। 24 पे मिलेंगे जाके ये। लेकिन वो बड़ा आदत हो जाएगा, वो लेस नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 12, 4 छिके 6 चौके 24। ठीक है ना, 6 पे 24 पे मिलते हैं।
अच्छा, और किस पे मिल सकते हैं? 30 पे नहीं मिल सकते, ठीक है ना, तो 30 पे, 36 पे, फिर छः पंजे 30, छः छः 36, फिर 36 पे मिल रहे होंगे जाके जो है ना, तो ये इसमें से। लेकिन हमने क्या निकाला, आंसर क्या निकला, 12 निकला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ आइए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहा है, कॉमन मल्टीपल ना, जू अज़ाफ़े अकल। ठीक है, समझ आइए, तो 12 लिख दियो। अच्छा, अब 12 में से रुबू दो। अब क्या मतलब होता है इसका, 12 का रुबू का मतलब पता है क्या है, कि 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 का रूबो क्या आएगा, 12 का रूबो, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 12 में से रूबो का मतलब है कि खामद साहब को कितने मिलने हैं, 3 हिस्से मिलने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, 12 का निसफ, ये तो बड़ा आसान है, 12 का निसफ क्या होता है, 6 होता है, 3 और 6 हो गया। अच्छा, 12 का सुदुस क्या होगा, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आंसर आएगा। अब इनको ऐड करो जरा, 3 और 6 कितने हो गए, 9, 9 और 2 11, 12 पेड़े हैं, 12 पेड़े हैं, 11 की आ गई हैं, 11 अभी हमने क्या किए, तकसीम किए हैं, तो एक बाकी रह गया, तो एक पेड़ा किसको मिले, असवा का मतलब ये है कि जो इनसे बच जाए। असवा का मतलब क्या है, कि जो फराइज से बच जाए वो असबा को दे दो। जो फराइज से बच जाए वो किसको दे दो, असबा को दे दो। ठीक हो गया, तो 3 6 2 और 1 हो गया, ये है जनाब अली, आपके पास पूरा क्या हो गया, मसला बन गया। जब आप मुफ्ती साहब से पूछते हैं ना कि जी मुफ्ती साहब ये बताइए, एक बेगम है, नहीं एक खावंद है, एक बेटी है, एक पोती है, और एक क्या है, उख्ते ऐनी है, कैसे तकसीम कैसे करेंगे, तो कहते हैं जनाब टोटल 12 हिस्से कर लो, हम ये असल में ये निकालते हैं उसी वक्त ही। 12 हिस्से कर लो, 3 खावंद को दे दो, 6 हिस्से उसमें से किसको दे दो, बेटी को दे दो, 2 हिस्से पोती को दे दो, एक हिस्सा किसको दे दो उसमें से, कि टोटल 12 हिस्से बना लो टोटल जायदाद के। कुछ समझ आई है मसला बनाने का तरीका, नहीं समझ आई? कोई नहीं उस्ताद जी, वाई फायरिंग हो गई है। और वैसे ही क्या होता है, मैं तो मौलवियों के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि मौलवी क्या होते हैं, उनको रियाजी नहीं आती है, ठीक है ना, और रियाजी उनको नहीं आती, मैथ्स नहीं आता, ठीक है, इन्होंने वो दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हम कोई और वो बनाते हैं, चलो हम कुछ और बनाते हैं, वैसे ही फर्जी कोई चीज़ बनाते हैं, चलो अल्लाह दे बंदो। एक मैयत है, आसबा, हाँ रिलेटिव होती है, कि जो उससे बच जाएगा वो फिर आसबा उसको चला जाता है, ठीक है ना, आसबा को जाता है, जो फराइज को देने के बाद जो बच रहा होता है वो फिर किसको चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखो, अब आ गया जनाब अली, मिसाल एक बंदा फौत हुआ, उसकी, अच्छा बिन्त है, बिन्त आ गई, बिन्तुल इब्न आ गई, अब आ गई और उम। अब देखो, मैयत की बेटी एक है, सो क्या मिलेगा, निसफ। बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, सुदुस। अब्बा जी को की मिलेगा, सुदुस माल असबा, क्योंकि मोनस औलाद है ना, तो सुदुस भी मिलेगा, और जमा असबा भी होगा अब्बा जी। अम्मा जी को की मिलेगा, मैयत की औलाद मौजूद है तो इसको की मिलना था, इसको भी सुदुस मिलना था। अब माँ के अवाल पड़े थे ना,
चलो जी, इसका मतलब है निसफ सुदुस, अच्छा सुदुस सुदुस सुदुस। अब क्या करोगे, निसफ का क्या मखरज क्या होता है, दो। सुदुस का मखरज क्या होता है, छः। तीन दफा सुदुस है लेकिन हम एक दफा ही लिखेंगे क्योंकि फायदा कोई नहीं है, तीन दफा लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो अम्मा को सुमन नहीं मिलता, अम्मा को क्या मिलता है, औलाद मौजूद हो, तो इसमें से अब क्या आ गया, दो और छः। दो एकम दो, दो तिये छः, तीन एकम तीन, ये तो एक ही है और ये एक, इसका मतलब है छः इसका मखरज बनेगा। छः पे सारे आ रहे हैं, छः पे। निसफ दे दो इसको, तीन इसको दे दो, ठीक हो गया। सुदुस दे दो इसको, एक इसको दे दो। सुदुस दे दो अम्मा को, ठीक है। तीन जमा एक, चार और एक पाँच, और एक इसको सुदुस इसको मिल गया। अब्बा को भी एक मिल गया, तो तीन और तीन तो कहो असबा। क्योंकि बाकी बचा ही कुछ नहीं था। असबा को जीरो मिला है, असबा जीरो है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या हो चुके थे। वो समझ आई है। असबा के अंदर असबा को की मिला है, छुट्टी। अब्बा जी क्यों, कोई हिसाब बचा ही नहीं था। ठीक है, तो हाँ, अब्बा को सुदस मिला, फर्ज की वजह से, फर्ज की वजह से सुदस मिला। लेकिन असबा की वजह से कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अगर कोई ना होता इसमें से, ठीक है ना, ठीक है ना, अब्बा दुआएं करे कि जो है की होता, अम्मा जी की हो जाए उसकी बेगम, ठीक है, उसकी बेगम की हो जाए, फौत हो जाए, तो फिर अब्बे को की मिल जाना थे, दो मिल जाने थे, एक सुदस मिल जाना था तो एक असबा हो जाना था। ठीक है, तो मैं ये कि अब्बे को फिर दो चीजें मिल जानी थी। ठीक है, तो एक वो था और एक इस असबा की वजह से, लेकिन यहाँ पे ये हो गया, समझ आई है। ये है जनाब अली आपका, बेसिकली इस तरीके से आपने यह करना होता है, हिस्से देने होते है ना। बड़े मजे की चीज है, अगर अगर बंदे को वो आते हो, ना भी आते हैं तो आप सामने किताब रखो और उसमें देखा करो कि जो जो वारिस आ रहे होते हैं उसमें से जो है ना। अच्छा जी, अब आते हैं जी अलबाबुस्सानी, पहला सबक तकसीम मसला। तकसीम मसला आ गया। मसले की तीन किस्में होती हैं। मसले की तीन किस्में होती हैं, एक को कहते हैं आदिला, जैसे अभी हमने किया, आदिला का क्या मतलब है, और जितनी जितने पेड़े बनाए थे उतनी रोटियां हमें चाहिए थी, समझ आई है, जितने पेड़े थे उतनी रोटियां तकसीम करनी थी हमने। समझ आ गई है बात की। इसको कहते हैं आदिला। मसला की हो गया, आदिला हो गया। गल नहीं समझ आई है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, बुक का पेज नंबर 17 बाकी एक्सप्लेन, ये तो खैर ये तो वैसे हुआ है, 17 जो है ये तो वो था। मसला 24 हो तो निसफ उसका 12 बनता है, फिर रुबू बनता है, ये तो जो है ना ये चार्ट जो है, ये तो वैसे एक वो है, मसला 12 हो तो निसफ 6 है, रुबू 3 है, ये उनकी वो बता रहे हैं कि जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मसला 8 हो तो उसका निसफ क्या होता है, 4 होता है, रुबू उसका 2 होता है, जो आप उसको वो करते हैं, रेशियोज आपको बता रहे होते हैं, 6 की हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं जी तकसीम मसला। मसला की तीन किस्में हैं, एक होता है आदिला, एक होता है आइला, और एक होता है नाकिसा। ठीक है ना। मसला की तीन किस्में, जो आप मसला बनाते हो ना, एलसीएम निकाल के जो मसला बनाते हो, ठीक है ना, एलसीएम के बाद जो आपके पास वो आता है ना, एलसीएम जो निकलता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या कहलाता है, बेसिकली आपका मसला कहलाता है, समझ आई है। तो एलसीएम ਜਿਹੜਾ होता है वो आपका की बन जाता है, मसला बन जाता है। ठीक है ना, तो या वो आदिला होगा, या वो आइला होगा, या वो नाकिसा होगा। जब मसला बनाया जाए तो तीन सूरतों में से कोई एक सूरत दरपेश होती है। या मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों बराबर होंगे, इसको सूरत आदिला कहते हैं। जैसे मसला 12 और सिहाम भी 12, मसला 12 और सिहाम भी 12, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आदिला कहेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी हमने किया था, 12 थे और नीचे जो हमने हिस्से दिए थे, समझ आइए, ओ अल्लाह दे बंदो,
ठीक है ना, मिसाल के तौर पे 3 6 2 1, ये सिहाम कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सिहाम है, ठीक है ना। सिहाम का मतलब हिस्से। ये 12 था। श्याम का मतलब है हर एक का अपना अपना हिस्सा, खामन को की मिलिया, बेटी को की मिला, बेटी बिन्त लेबन को की मिलिया, फलां को की मिला, ये क्या कहलाते हैं, सिहाम कहलाते हैं। मैं इसके लिए कहता होता हूँ, ये मतलब ये है कि ये हैं पेड़े। ये क्या हैं, पेड़े हैं, पेड़े। और ये रोटियां जो आपने तकसीम करनी है, ठीक है ना, उस पेड़ों से आपने रोटियां बनानी है, ठीक है ना। बाज दफा क्या होता है, ठीक है ना, पेड़े कम हो जाते हैं, रोटियां ज्यादा चाहिए होती हैं। बाज दफा पेड़े ज्यादा हो जाते हैं, रोटियां कम चाहिए होती हैं। और बाज दफा की होता है, पेड़े भी उतने ही होते हैं जितनी रोटियां चाहिए होती हैं। गल समझ आई है, नहीं समझ आई है। तो श्याम का मतलब कि ये रोटियां, ठीक है ना, जो जो हिस्सा देने हैं हमने, इसकी ये मतलब है सिहाम। तो जब क्या हो बच्चों, जब मसला और सिहाम को जब एडिशन करो, ये दोनों सब क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हो, इस मसले को हम क्या कहते हैं, इस मसले को हम कहते हैं आदिला। अदल से है ना, आदिला। वो गल समझ आई है, नहीं समझ आई है। इनू की कहते हैं ने, आदिला कहते हैं। गल नहीं समझ आई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कुछ चलते हैं, आगे चलते हैं। या मसला कम और सिहाम ज्यादा होंगे, इसको सूरत आइला कहते हैं। मसला कम और सिहाम ज्यादा होंगे, इसको सूरत आइला कहते हैं। जैसे मसला 12 है, सिहाम 13, क्या मतलब, आपने बना दिया क्या, आपने बना दिया कि आपने 12 पेड़े बनाए हैं, लेकिन गिने बंदे तो 13, 13 रोटियां बनानी थी, ओए फंस गए हैं। पेड़े 12 बना दिए हैं, ठीक है ना, और आटा उतना ही है। आटा उतना ही, आटा वो नहीं है, पेड़े आपने यही कर देते हैं, 12 बना दिए, ये यूं कहो, चलो जी। तो उसी जो है ना, आजकल की आवाम जो है ना, रोटियां छोटियां तो समझती नहीं है। क्या थे, पिज्जा, पिज्जा, ठीक है ना। अब की थी, आपने पिज्जा के 12 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन बंदे 13 थे, और उन फंस गए हैं। उन की करा, ठीक है। इसको कहते हैं सूरत आइला। मसला कम सिहाम ज्यादा होंगे, ठीक है ना। मसला कम और सिहाम ज्यादा होंगे, कि पिज्जे के आपने 12 हिस्से बना दिए हैं, लेकिन करने कितने थे, बंदे 13 बैठे हुए थे। अब ये हो गया खाता खराब। अच्छा, या मसला ज्यादा और सिहाम कम होंगे, सूरत नाकिसा कहते हैं। जैसे मसला 12 है, सिहाम 11, मतलब ये पिज्जे के आपने 12 हिस्से बनाए हैं, लेकिन 11 बंदे बैठे हुए थे। मसला क्या आ गया, ज्यादा आ गया, सिहाम को सूरत नाकिसा कहते हैं। समझ आ रही है। जब मसला और सिहाम बराबर हैं तो उसको आदिला कहते हैं। मसला कम हो, सिहाम ज्यादा हो, उसको सूरत आइला कहते हैं, आइला। और मसला ज्यादा हो जाए और सिहाम कम हो, उसको कहते हैं सूरत नाकिसा कहते हैं, नाकिसा कहते हैं, सूरत नाकिसा कहते हैं। अब इनका अपना अपना हुक्म भी है। कहते हैं सूरत आदिला का हुक्म यह है, फबिहा, अपने हाल पे छोड़ दो भाई, ठीक हो गया ना भाई। हर एक को एक एक रोटी जितनी जितने हिस्से थे उनकी रोटियां आ गई हैं। समझ आइए, 12 पिज्जे थे, 12 नहीं, 12 हिस्से थे पिज्जे के, 12 ही लोग थे, तो उसी की कर देता आपने। आपने कहा बस ठीक है जनाबी अली, एक ही कर दो बस, उनको जो है हमने वो करना, तकसीम कर दिया हमने उसमें से, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसको सूरत आदिला कहते हैं, अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। सूरत आइला का हुक्म यह है कि मजमूए सिहाम को मसले के बाद अवलू का उन्वान देकर लिख दिया जाए। मजमूए सिहाम को मसले के बाद अवलू का मसला, मसला 12, अवलू 13। देखो अब इसका मसला क्या होता है पता है, समझो जरा, ये जो कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है जरा। अभी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन हो जाएंगी। अच्छा, ये है मसला 12, उनकी करोड़। आप कहते हो उस्ताद जी पाकिस्तानी कौम है, हम की करेंगे। हमने देने कितने थे, 13 हिस्से देने थे ना। 12 रोटियां हैं, 12 पेड़े हैं, तो बनानी कितनी है उस्ताद जी, नहीं 12 पेड़ों को हम की बना देते हैं, औ लुहू लिखे ना 13 बना दो बस, हर एक से की करो, एक एक चुटकी, ओके करते जाओ, एक एक चुटकी क्या करते जाओ, उठाते जाओ 12 पेड़ों में से, तो नया पेड़ा तैयार हो गया जनाबी अली। सारे पेड़े थोड़े से छोटे हो गए, नया पेड़ा तैयार हो गया, 13 हो गया। कल समझ आई है, नहीं समझ आई है।
ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे कि ये हो गया, कोई मेहमान आ गया तो आप की करते हो, सालन के अंदर जो है ना वो पानी की कर देते हो, टूटी की वो खोल देते हो आप उसमें से। ठीक है ना। हाँ नहीं, आप जो है कोई गल नहीं, सालन ज्यादा हो जाएगा आज जो है ना। ठीक है ना, तो पानी जो है ना वो पूरा का पूरा खुल के जी वो हो गया, समझ आ गई है। तो ये ऐसे ही कर दिया हमने जो है उसमें से। अभी पता तो चलेगा बच्चों, ये थोड़ी सी बातें समझ आएंगी, अभी कुछ ये इसमें ना परेशान ना हो कि ताजी ये कैसे हो रहा होता है, कभी मसला 12 13 की क्यों बन रहा है। ठीक है ना, मेरी बातों को गौर करना अभी जरा। ठीक है ना। तो की हो गया ये जी, आपने की कर देता है खुद ही, पाकिस्तानी कौम की तरह आपने ये कर देता है, आपने उसी को क्या कर दिया है, हिस्से को आपने वो कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ऑल में गलती से बचने के लिए साहिब सिराजी ने एक इस्तिकरा बयान फरमाया। इस्तिकरा कहते हैं कि भाई चीज़ों को देखने के बाद ना आपने वो करते हो, चीज़ों को क्या कहेंगे, इसको हम डिडक्शन, जिसको आप क्या कहोगे कि आप एक वो निकालते हो, एक नतीजा निकाल रहे हो चीज़ों को देखने के बाद, यार ये इस तरह जो चल रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा। वो ये है कि मसला हमेशा 7 आदाद में से किसी एक से बनता है, 7 आदाद में से किसी एक में से मसला जो बनता है, कभी 2 बनता है, कभी 3 से मसला बनता है, कभी 4 से बनता है, कभी 8 से बनता है, 2 3 4 8, या 6 12 24। जब भी आप मसला बनाओगे ना, एलसीएम निकालोगे ना, पहली मर्तबा जब आप वो करोगे सारा, इन 7 से बाहर कभी नहीं मसला बनेगा। अच्छा, 2 से मसला बनेगा, या 3 से बनेगा, या 4 से बनेगा, या 8 से बनेगा, या 6 से बनेगा, या 12 से बनेगा, या 24 से बनेगा। गल नहीं समझ आई है, 2 3 4 8, 6 12 24। अभी हमने 2 मसले हल किए थे, एक में हमने 6 से मसला बना था, एक में अभी 12 से बना, ऐसा ही था ना। कहते हैं मसला अगर पहले 4 आदाद 2 3 4 8 से बनता हो, मसला अगर क्या बनता हो, मसला अगर पहले 4 आदाद 2 3 4 8 से बनता हो, उसमें ऑल कभी नहीं होता, ऑल कभी नहीं होता। ठीक है ना। और अगर पिछले 3 आदाद 6 12 24 से बनता है तो कभी कभी ऑल हो सकता है, 6 का ऑल 10 तक हो सकता है, वतरन भी और शफन भी। ठीक है ना, वतरन शफन का क्या मतलब है, 6 6 को कभी हमें की करना पड़ता है, 7 रोटियां बनानी पड़ती हैं उसको, 7वां पेड़ा निकालना पड़ता है, कभी 6 को 8 बनाना पड़ता है, कभी 6 को 9 बनाना पड़ता है, कभी 6 को 10 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वतरन शफन का मतलब हो गया तो जुफ्त और ताक। शफन का माना जुफ्त होता है और वतरन का माना क्या है, ताक। ठीक है ना, वो गल समझ आई है। तो वितरन व शफन की आ गया कि जनाबी अली जुफ्त और ताक आ गया। अच्छा जी, 12 का ऑल 17 तक हो सकता है, 12 अगर पेड़े बनाए थे ना तो अब ये 17 तक हो सकता है। ठीक है ना, कि लेकिन याद रखो, वितरन ला शफन, 12 13 हो सकता है, 12 15 हो सकता है, 12 17 हो सकता है, लेकिन 12 कभी 14 नहीं हो सकता, 12 कभी 16 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 12 13 बन जाएगा, 12 15 बन जाएगा, 12 17 बन जाएगा, लेकिन 12 कभी 14 या 16 नहीं बनेगा। ठीक है ना। और 24 का ऑल सिर्फ 27 हो सकता है, 24 का ऑल क्या हो सकता है, सिर्फ 27 हो सकता है। ठीक है ना, 24 का ऑल जो है सिर्फ 27 हो सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के नज़दीक 31 भी हो सकता है। ठीक है ना, 24 का ऑल 27 हो सकता है उसमें से। ठीक है ना, 24 का ऑल सिर्फ 27 हो सकता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद के नज़दीक 31 भी हो सकता है। 24 24 क्या बन सकता है, सिर्फ 27 तक कन्वर्ट हो सकता है, 24 25 नहीं बनेगा, 24 36 नहीं बनेगा, 26 नहीं बनेगा, 24 डायरेक्ट 27 बन जाता है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के नज़दीक 31 भी हो सकता है, ये एक अलग से एक बहस है। ठीक है ना, अभी देखना जरा मसला आपको ऑल के कैसे समझ कैसे आती है। जौज बिन्त बिन्तुल इब्न अब, जौज बिन्त बिन्तुल इब्न अब आ जाओ, चलो जी।
चलो जी। अल्लाह दे बंदो। अभी कर रहे हैं, आ जाएंगी चीजें। देखो अब जरा थोड़ा सा, जरा पहले उसको समझो कि होता क्या है बेसिकली। इससे मसला आपको समझ आएगा। जौज साहब मौजूद हैं, औलाद मौजूद है, तो जौज को की मिलना है, इसको रुबू मिलना है। बिन्त को की मिलना है, इसको निसफ मिलना है। बिन्तुल इब्न को की मिलना है, सुदुस मिलना है। अब्बा जी आपको की मिलना है, सुदुस भी मिलना है, तो आसबा भी हैं आप। अच्छा, क्योंकि ये जो है समझ आई है। अब देखो, 4 2 6, 2 4 6 का ना एलसीएम निकालो। ये 12 बनता था, पहले भी हमने निकाला था। 2 4 6 का एलसीएम निकालोगे तो क्या बनेगा? 12 बनेगा। ठीक है ना, वही। चलो जी, 12 पेड़े बना दिए हमने। चलो जी, 12 पेड़े बनाए। ठीक है ना, उनकी कीता। 12 पेड़े बनाने के बाद पता चला, जोज को दिए 3, निसफ 6 इसको दिए, सुज इसको दिए 2। ओए अल्लाह दे बंदो। ठीक है ना। ठीक है। जौज को रुबू मिल गया, बिन्त को ये मिल गया, बिन्तुल इब्न को सुदुस मिल गया। 3 और 6 9 और 2 11। ठीक है ना, तो अबे को की मिलेगा? सुदुस। सुदुस बनाओ इसका, तो 2 इसको मिल गए। असबा के लिहाज से नहीं, सुदुस के लिहाज से को 2 मिल गए। ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसके वो आ गए। आप जरा इनको गिने जरा। 3 6 9 और 2 11 से 2 13। अल्लाह अकबर। ताजी, रोटियां 13 देनी थी, पेड़े 12 बना दिए हमने। ठीक है ना, रोटियां कितनी देनी थी? 13 देनी थी। रूबो। रूबो का, रूबो में 12 का रूबो निकालो ना। 12 का रूबो क्या होता है? 12 का रूबो क्या मतलब है कि 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो। 12 का रूबो का क्या मतलब है? 1/4। तो 4 1 4 होता है, और 3 आ गया, तो 3 आ गया। समझ आई है? तो 12 का रूबो क्या आ जाएगा उसमें से? अगर सुलस होता तो 1/3 से कहते तो 4 होना था, उसमें से 12 का सुलस जो है। तो 12 का रूबो क्या आ गया? 3 आ गया। उस्ताद जी, गलती कर गए आप, की कर दिए। 12 पेड़े बना दिए हैं, तो की करना है आप? आपने रोटियां 13 देनी थी। कोई गल नहीं, इन्हीं 12 को की करो, 13 में कन्वर्ट करो। पाकिस्तानी फार्मूला, अवलुहु 13। बस की करो, हर एक से की करो। छोटा छोटा से वो करके हमने 13वां पेड़ा जो है ना, उसी उन्हीं के बराबर ही पेड़ा जो है ना बना देना हमने। सारे पेड़े की आ जाएंगे, बराबर 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 हो गए, तो औलुहु 13 हो गया। समझ आई है बात की? ये मतलब है कि 12 का औल क्या हो गया? अब 13 हो गया। तो 12 पेड़ों को हमने गोया, 13 पेड़े बना दिए। नहीं समझ आई बात की? कोई समझ नहीं आई? वो कुछ समझे हो कि जो समझ रहे थे वो भी की हो गया है, उसकी भी छुट्टी हो गई है। ठीक है ना। अब की करेंगे? तो बस 13 बन गए ना हूँ। इन्हीं को 1213 कर देता। तो बस सैनू की करो, तकसीम करो, मजे करो जी। सारे जो हैं, सारे खुश। ठीक है ना, सारे खुश। बस उसमें से जो है, ये हो गया। एक्सरसाइज की। हाँ, अब एक्सरसाइज जो है, मश्क आप लोगों ने करनी है ये। आगे जो मश्क है, ये अब आप लोगों ने करनी है। कल तक करनी है ये सारी। इसको ट्राई करना है सारों ने। वो समझ आ जाएगी, वितरण भी समझ आ जाएगी। आप एक्सरसाइज करो ना पहले। ये तो वैसे आपको बताया था, जब आप औलूहू निकालोगे ना, उनके हिस्से गिनोगे तो की होगा। ठीक है, जब हिस्से गिनोगे तो कल मैं इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। एक कोर्स बच्चों,
जुम्मे तक तो है ही है। बाकी और मुझे नहीं पता आगे। 2 दिन में कैसे मुकम्मल होगा, पता नहीं कैसे मुकम्मल होगा। ठीक है ना। 2 दिन में कैसे मुकम्मल होगा। अब कैसे मुकम्मल, जितना हो जाएगा बस हो जाएगा फिर। ठीक है ना, जितना हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने एतिकाफ में नहीं बैठना कोई। एतिकाफ में नहीं बैठना तो कोई गल नहीं, फिर मैं कर लूँगा। फिर मैं पढ़ा लूँगा, अगर आप कहोगे तो मैं पढ़ाता रहूँगा फिर। ठीक है। ठीक है। तो इसमें से आफ्टर रमज़ान करना है। बस अब जुमे तक बंद करके फिर ठीक है, रमज़ान की बात कर लेंगे फिर। जुमे तक वो करके ना, तो उसमें से आप लोग इसको फिर पक्का करते रहना छुट्टियों में। इस वजह से। ठीक है। आप लोगों के ऊपर है, मुझे तो कोई वो नहीं है। अगर आप इत्तेकाफ में भी वैसे बैठ के तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा ही कोई आप कोई वो पढ़ रहे हो, RAT रैट CAT कैट तो नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, दीन का ही इल्म हासिल कर रहे हो। ठीक है। चूहे बिल्ली का इल्म तो नहीं हासिल कर रहे ना। RAT रैट तो CAT कैट। ठीक है ना। तो उसमें भी इत्तेकाफ में भी पढ़ सकते हो इसको। चलो देख लेते हैं इंशाल्लाह, जुम्मे तक तो है फिर इंशाल्लाह।